हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है और मैं प्रतिदिन आपको श्रावण मास की कथा का एक एक अध्याय लेके आऊँगी। तो पहले तो आप सभी को श्रावण मास की महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं श्रावण मास की कथा। अध्याय 1। सौनक जी बोले, हे सूत, हे महाभागे, हे व्यास शिष्य, हे अकाल मस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यातों को सुनते हुए हम लोग काफ़ी तृप्त नहीं हुए हैं, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य के कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख, इसके साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इससे भी अधिक महिमामयी कोई मास हो तो भगत प्रिय कोई धर्म ना हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनि, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। इसमें श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं, ये सभी आप लोगों में विद्वान है, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर इस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनंत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से पूछा, योगियों द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक वर्ष तथा बहुत प्रकार से धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोग के मन में कुछ न कुछ सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपके लिए अत्यंत प्रीति करने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला है और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला है। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास में सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवर्त, हे विद्यानंदन, मैं आपकी सभी चेष्टाओं को पूर्ण करूंगा और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। 12 मास में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म सुनने योग्य से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से ही सभी सिद्धियां प्रदान हो जाती है, इसीलिए यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के संध्या, इसीलिए इसे नभा भी कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से पृथ्वीलोक में कौन असमर्थ है। इसके फल का संपूर्ण रूप वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म को देखने और कहने में कोई भी समर्थता नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते, यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म के संदर्भ में मैं जो कहता हूँ केवल प्रशंसा मात्र ही नहीं, बल्कि जिज्ञासाएं, भक्त, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने चारों अभिष्ट की आकांक्षा करने वाले, गृहस्थ, वन स्थल, सन्यासी, श्रम करने वाले को सभी को श्रावण मास का व्रत अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतन, आपने जो कहा इस मास में सभी दिन तिथियां व्रत रहित है, तो आप इन्हें मुझे बताएं कि किस तिथि से और किस दिन से कौन सा फल प्राप्त होता है और कौन सा व्रत रखना चाहिए। उस व्रत का अधिकार कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा
कहाँ और किस प्रकार होनी चाहिए, उसकी क्या सामग्री होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए, हे प्रभु वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, इस कारण यह पवित्र है। इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है, हे प्रभु यह सब आप मुझे बताइए। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मुझे पूछने से अतिरिक्त जो भी शेष रह जाए उसे कृपा करके आप बता के मेरा उद्धार करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाएं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विप्रेय वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि से अभिभूत हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसा एक विधि बाधा के अन्य की विधि बाधा नहीं होती, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवता के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव और पाप समूह को हरण करने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रणाम है, क्योंकि प्राकृतिक में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव है। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु से भी ऊपर स्थित है। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायत पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं ओर स्वरूपा दुर्गा है, दाहिने जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य में ब्रह्मा रूप होने तथा रास में विष्णु रूप होने और आपके उसका भक्त होने के कारण ही ईशान आपके श्रेष्ठता में किसी संदेह हो सकता है। आपको विकृत की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन असमर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे ही हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन असमर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर कृपा करके हे महादेव आप बताएं। तो यह श्रावण मास की कथा अध्याय 1 था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और श्रावण मास की कथा अध्याय 2 मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।